गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता होगा कि आज आपकी 10th क्लास की जो है ये पहली क्लास है। तो आपके अंदर बहुत सारे सवाल होंगे कि क्लासेस कैसे चलेंगी, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे चीजें पढ़ाई जाएंगी, टीचर का नाम क्या होगा, टीचर कैसे पढ़ाएंगे, बेसिक से पढ़ाएंगे, हमारे एग्जाम के लिए कैसे पढ़ाएंगे, तमाम चीजों की बातें आपके अंदर सवाल चल रही होगी। क्योंकि 9th क्लास में भी कुछ बच्चों ने क्लास किया है, सभी बच्चों ने लगभग किया होगा। तो उससे रिलेटेड आपके मन में कई सारे सवाल होंगे, तो सारे सवालों को वन बाय वन में जल्दी से जवाब दे देता हूँ। तो पहली बात कि हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इस टाइप के कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जो विद्यार्थियों को गणित कंसेप्ट समझने में जो है पता होने चाहिए। यानी कई बार बच्चों को जो है मैथ विषय से जो है डर लगता है, क्योंकि वो कंसेप्ट को नहीं समझते हैं और उसको रटने का प्रयास करने लगते हैं, तो उनको मैथ विषय जो है थोड़ा सा मुश्किल लगने लगता है। तो हम यहाँ पे कुछ उस तरीके से पढ़ेंगे चीजों को जिससे आपको मैथ जो है इंटरेस्टिंग लगेगा और आप उसे आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। क्यों पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस से आपको परिचित कराया जाएगा। गणित का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, इन सारी चीजों को आपको बताया जाएगा कि गणित हमारे दैनिक जीवन में कैसे हम उपयोग करते हैं, ठीक है। और ये क्लासेस आपको मैथ में जो है रुचि पैदा करेगी। यानी अब तक अगर आपको मैथ अच्छा नहीं लगता था, समझ में नहीं आता था या मुश्किल सब्जेक्ट लगता था, तो अब ये चीजें आसान होने वाली हैं। आपको मैथ विषय भी जो है पसंदीदा सब्जेक्ट बन के निकलेगा, ठीक है। और भी चीजें हैं इसमें। ये क्लासेस कैसे होंगी, तो जैसा आप लोग को पता है कि आपकी क्लासेस जो है गूगल मीट पे होंगी और सप्ताह में 3 दिन होंगी। यानी ये आपकी क्लास रेगुलर होगी, सप्ताह में सिर्फ 3 दिन क्लासेस होंगी, ठीक है। और दो तीन बातें जो आपको क्लास के स्टार्टिंग में ध्यान रखना है, पिछले सेशन में भी एक बार अपना समय सारणी याद रखिएगा कि आपकी क्लासेस कब कब होने वाली है, ठीक है। तो आपकी क्लासेस रेगुलर शाम को ही होगी, 8:30 से 9:30 बजे ही होगी। मैं 15 मिनट पहले जुड़ जाऊंगा, आप 15 मिनट पहले जुड़ जाएंगे। और जो भी क्लास से रिलेटेड डाउट रहता है, जैसे आज के क्लास में जो चीजें भी हम लोग पढ़ेंगे, अगर वहां से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट रह जाता है, तो आपको तो पहली बात कि उसी क्लास में पूछ लेना है। लेकिन आपको लगता है कि हम नहीं पूछ पाए, आपके क्लास एंड होने के बाद आपको याद आता है कि हमें ये चीज समझ में नहीं आया, तो आप अगली क्लास जब होगी आप उसमें 15 मिनट पहले जुड़ के अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि आपकी क्लास 8:30 से स्टार्ट होगी, लेकिन मैं यहाँ पे 8:15 में जुड़ जाया करूंगा। और आपके मन में जो भी डाउट्स रहता है, जो भी सवाल रहता है, आप उसको पूछ सकते हैं। तो आपकी क्लासेस मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, ठीक है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को होगी। टाइम हमेशा यही रहेगा, 8:30 से 9:30 बजे। तो टाइम टेबल का आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा सभी बच्चे, ठीक है। ये टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये रेगुलर क्लासेस रहेगी सप्ताह में 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार। ये थोड़ा सा मेरे विषय में भी जान लीजिएगा। मेरा नाम जो है करण कुमार है। मैं बिहार के सिवान जिले से हूँ। मैं पिछले 5 साल से जो है गणित विषय पढ़ा रहा हूँ। मैंने ग्रेजुएशन पटना यूनिवर्सिटी से किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने इग्नू से किया है, ठीक है। इतनी जानकारी आप लोगों को काफी होगी। और कोई सवाल है मेरे बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो पूछ लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। और कोई जानकारी चाहिए आपको? अगर यहाँ तक क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कर दीजिए चैट सेक्शन में। सभी बच्चों को चैट सेक्शन यूज करने आता है? एक बार वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से। वेरी गुड, ज्योति ने किया है, साइना ने, वेरी गुड। यहां तक सभी बातें क्लियर है ना? एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, दो तीन चीजों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात, जैसे आप लोग अपने स्कूल में, विद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो टीचर आपको क्या कहते हैं कि क्लास में हमेशा शांति बना के रखना है। तो ये ऑनलाइन क्लासेस भी कुछ इसी प्रकार से चलेंगी। आपको क्लास में हमेशा शांति बना के रखना है। इसका क्या मतलब हुआ कि शांति बना के रखेंगे तो सवाल कैसे पूछेंगे? सवाल पूछने के भी उपाय आपको बताए जाएंगे। पहली बात कि ये वाला जो बटन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा उसको हमेशा दबा के रखना है। यानी इस टाइप का चिन्ह आपको दिखाई देगा, उसको हमेशा माइक को जो है बंद करके रखना है। और ये चीजें पहले भी आपको बताई जा चुकी हैं पिछले सेशन में जब आप 9th क्लास में क्लास करते थे। फिर भी मैं आपको दोबारा से बता दे रहा हूं कि आपको इसको ध्यान रखना है। हमेशा माइक जो है बंद करके रखना है। हाँ, जब कभी आवश्यकता होगा तो आप टीचर से परमिशन लेके माइक ऑन करके सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन वो परमिशन आपको चैट सेक्शन में ही लेना है, ठीक है। दूसरी बात कि आपको स्क्रीन जो है यहाँ पे क्लिक कर देने से स्क्रीन जो होगी ना आपकी बड़ी हो जाएगी। तो आप इस पे ये जो आकृति दिखाई दे रहा है, कुछ इस प्रकार का आकृति आपको दिखाई देगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार का जो है आकृति एक दिखाई देगा। यहाँ पे जूम किया हुआ है, आप देख सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो आपका स्क्रीन जो है बड़ा साइज का हो जाएगा। तो यहाँ पे दबा देना है क्लास ज्वाइन करते ही। एक दो बातों को और ध्यान रखना है, ठीक है, कि क्लास में जो है आपको थोड़ी शांति को जो है मेंटेन बना के रखना है। यानी क्लास में शांति रखना है। आपको किसी प्रकार के अनावश्यक जो है बातें नहीं करनी है। चैट सेक्शन में जो भी चीजें हैं इन सबको जो है मेंटेन करके
और दूसरी बात कि अगर आपको कोई सवाल पूछना है, कि जैसे मानते हैं कि क्लास में आपको कुछ समझ में नहीं आया और आप पूछना चाहते हैं, आप या फिर ये कहना चाहते हैं कि सर दोबारा से बता दो, या फिर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन जो मैंने आपको समझा दिया और आपको समझ में नहीं आया, तो उसके लिए आप कैसे सवाल पूछेंगे? तो उस सवाल को पूछने के लिए सबसे पहले आपके स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे ऐसा 3 डॉट दिखाई दे रहा होगा। इस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे कोई भी सवाल पूछने के लिए। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। ठीक है, ऐसा एक पेज ओपन होगा। इस पेज में से आपको जो है सिलेक्ट करना है ये इन कॉल मैसेज का। जब ये पेज ओपन हो गया तो इन कॉल मैसेज को जो है आपको सिलेक्ट करना है। इन कॉल मैसेज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे अपने सवाल को जो है लिख सकते हैं और लिख के अपने सवाल को जो है पूछ सकते हैं। तो एक बार जल्दी से सभी बच्चे इस चीज का यूज कीजिए और चैट सेक्शन में एक बार जल्दी से वाई टाइप करके बताइए। तो इस चीज का यूज कीजिए। सबसे पहले अपने मोबाइल स्क्रीन के 3 डॉट पे क्लिक कीजिए, अपने मोबाइल स्क्रीन पे 3 डॉट पे क्लिक कीजिए। इसके बाद एक बड़ा सा ऐसा पेज ओपन होगा। ठीक है, और इसके बाद इसमें आपको इन कॉल मैसेज पे जो है क्लिक करना है। ये काम सभी बच्चे कीजिए और एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में वाई टाइप कीजिए सभी बच्चे। एक बार जल्दी से सभी बच्चे चैट सेक्शन में वाई टाइप करेंगे। अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जो 3 डॉट दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इन कॉल मैसेज पे क्लिक करेंगे और एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब देखिए एक चीज और सीखना है कि कभी कभी पोल में क्वेश्चंस आता है। जब कभी भी मैं क्वेश्चन पूछते समय आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। जैसे मैं अभी आपको एक क्वेश्चन करा के भी दिखाऊंगा, तो जब कभी मैं बोलूंगा कि इस सवाल का आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है, तो पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए क्या करना होता है, तो आपको दोबारा से उसी 3 डॉट पे क्लिक करना है और जैसे ही आप इस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज जो है ओपन हो जाएगा। और जब ये पूरा वाला पेज ओपन हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो अगर सवाल पूछना है लिख के तो इस पे क्लिक करते हैं। आज जब पोल सेक्शन में आंसर करना होता है तो हम कहां पे क्लिक करते हैं, इस एक्टिविटीज वाले बटन पे क्लिक करते हैं। और जैसे ही इस एक्टिविटीज वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का जो है पेज खुल के आएगा। ठीक है, एक यहाँ पे पीपल लिखा होगा, इंफॉर्मेशन लिखा होगा, एक्टिविटीज लिखा होगा, तो ये ध्यान देना है और इस पे आपको दोबारा से क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जब कभी भी आपको कहा जाएगा कि पोल सेक्शन में आंसर करना है, तो दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या करना है आपको, 3 डॉट पे सबसे पहले क्लिक करना है। मैं दोबारा से दिखा रहा हूं, यहाँ पे जो ये 3 डॉट था, देखिए बैक करके दिखा दिया। सबसे पहला काम पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए इस 3 डॉट पे क्लिक करना है। उसके बाद कहां जाना है, दोबारा से हमें यहाँ एक्टिविटीज पे जाना है। सवाल पूछना होगा तो इन कॉल मैसेज पे। ठीक है, और एक्टिविटीज पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे पोल्स एक्टिव पे क्लिक करना रहेगा। अब पोल्स एक्टिव पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार के जो है इंटरफेस दिखाई देंगे। तो ये वाला पेज आएगा, मानते हैं कोई सवाल लिखा रहेगा आपको स्क्रीन पे और उसका आंसर ए होगा तो हम ए को सिलेक्ट करेंगे, बी होगा तो बी को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कैसे करेंगे, अपने उंगली से उसे टच करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसे उंगली से टच करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये ग्रीन जो दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का वोट का बटन, उसको दबा देंगे और जब इसे सही तरीके से आप दबाएंगे तो आपको ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा वोटेड, यानी कि आपने पोल सेक्शन में आंसर जो है क्लिक कर दिया। ठीक है, बस ध्यान रखिएगा कि हमेशा सही आंसर को सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि अगर आपने गलत ऑप्शन को सिलेक्ट किया तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। तो हमेशा इसमें पोल में आंसर देते समय ध्यान रखना होता है कि हम हमेशा कोशिश करें क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए। तो चलिए इस चीज को एक बार हम चेक कर लेते हैं कि आपने कितना सीखा है एक क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे ये आपके सामने एक सवाल है और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि हम ऑनलाइन क्लासेस सप्ताह में कितने दिन पढ़ा करेंगे। तो मैंने अभी बताया था कि सप्ताह में आपकी क्लासेस कितने दिन होंगी। तो इस सवाल का आंसर आपको देना है पोल सेक्शन में। तो पोल सेक्शन में देने के लिए आपको क्या करना है, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं, फिर आप लोग करके कीजिएगा। पहले आपको 3 डॉट पे क्लिक करना रहेगा, अभी नहीं दिया हूं मैंने पोल, पहले सुन लीजिए। 3 डॉट पे पहले क्लिक करना रहेगा। उसके बाद क्या करना रहेगा, आपको एक्टिविटीज पे जाके क्लिक करना रहेगा। ठीक है, एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा। पोल्स एक्टिव का जो है ऑप्शन आएगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तब आपको 4 विकल्प दिखाई देगा, ए बी सी डी। तो अभी मैंने पोल नहीं दिया है तो थोड़ा सा वेट करेंगे, बस 10 सेकेंड, उसके बाद मैं पोल दे रहा हूं। आपको जो है जाके पोल सेक्शन में आंसर करना रहेगा। तो सभी बच्चे अब जाइए पोल सेक्शन में और इस प्रश्न का जो है आंसर कीजिए। सभी बच्चे पोल सेक्शन में अब आप इस प्रश्न का जो है आंसर कर सकते हैं। बताइएगा कि हम ऑनलाइन क्लासेस सप्ताह में कितने दिन पढ़ा करेंगे।
पोल सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे। देखिए अभी तक सिर्फ 3 बच्चों ने आंसर किया है, सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है, कोशिश कीजिए। कैसे करना है मैं दोबारा से एक बार रिपीट करता हूं। देखिए आपकी स्क्रीन पे 3 डॉट दिखाई दे रहा होगा, उस 3 डॉट पे क्लिक करना है और उस 3 डॉट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा और जैसे ही एक्टिविटीज पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है क्या आ जाएगा, पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आ जाएगा, पोल्स एक्टिव का। और जैसे ही पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे आपके सामने 4 विकल्प आएगा, ए बी सी डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन जो है दबा दीजिए। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। लास्ट के 10 सेकेंड है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6। अभी तक 4 बच्चों ने आंसर किया, 2 बच्चों का आंसर अभी भी नहीं आया। 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। चलिए तो सभी बच्चों को आंसर करने आ गया होगा कि पोल सेक्शन में कैसे आंसर करते हैं। एक बार चैट सेक्शन में बता दीजिए वाई टाइप करके। बलबीर नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट रखना है। चलिए एक बार वाई टाइप करके बताइए, क्लियर है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि सप्ताह में जो है हम 3 दिन क्लासेस जो है करेंगे। आपको पता है ये चीजें मैंने बता रखा है स्टार्टिंग में ही। चलिए एक क्वेश्चन का और आंसर कर दीजिए जल्दी से, देखते हैं मात्र 10 सेकेंड का, कि हम ऑनलाइन क्लासेस में कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं। ये सवाल भी मैंने आप लोगों को बताया था। चलिए जल्दी से पोल सेक्शन में जाइएगा और इस प्रश्न का भी आंसर कीजिएगा कि हम ऑनलाइन क्लासेस में जो है कौन सा विषय जो है पढ़ने वाले हैं। सभी बच्चे बताएंगे कि ऑनलाइन क्लासेस में जो है हम कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं। पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, ऑल ऑफ दिस, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। वेरी गुड, सभी बच्चों का एकदम सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड। अब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये चीजें थी, मुझे आपको सिखाना था कि पोल सेक्शन में क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है, ओवरऑल मुझे आपको ये सारी चीजें बतानी थी। आज पहला क्लास था तो ये मुझे समझाना था कि पोल सेक्शन में आंसर कैसे करते हैं, किन सभी सवालों को आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीजें मुझे बतानी थी। तो सभी बच्चों को ये चीजें क्लियर हो गई है। चलिए तो ये भी आप लोग को पता है कि ऑनलाइन क्लासेस में जो है हम लोग गणित विषय पढ़ने वाले हैं। अब देखिए 2-3 छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है कि ऑनलाइन क्लास के टाइम आपको क्या क्या करना है। तो जब भी आपकी क्लासेज हो ना तो कोशिश करना है कि शांत जगह पे बैठना है। कैसे जगह पे बैठना है, शांत जगह पे। अब ऐसे जगह पे नहीं बैठना है जहां पे टीवी चल रहा हो, कोई मोबाइल बजा रहा हो या कोई खाना खाते हुए क्लास ज्वाइन कर लिए। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि आपको हमेशा शांत जगह पे, जैसे विद्यालय में आप कुर्सी टेबल पे बैठते हैं एकदम शांति पूर्वक शांत जगह पे, तो आपको क्लासेस के टाइम भी हमेशा शांति जगह पे बैठना है ताकि आपको क्लासेस अच्छे से समझ में आए। दूसरी बात कि आपको कॉपी और पेन या पेंसिल लेके बैठना है। क्यों कॉपी पेन लेके बैठना है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी बताई जाएंगी जिसे आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करना रहेगा। तो हमेशा याद रखना है कि क्लास ज्वाइन करने से पहले कॉपी और पेन अपने पास रख लेना है। ठीक है, दूसरी बात हो गई। तीसरा कि क्लास में रोजाना समय से आना है। आपकी क्लासेस जो है 8:30 से रहती हैं, ध्यान रखिएगा, 8:30 से 9:30 बजे। तो आपके टीचर जो है 8:15 में ही अवेलेबल रहेंगे। यानी आप क्लास 8:15 से लेके 8:30 के बीच में कभी भी ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन 8:30 से पहले ज्वाइन कर लीजिए। 8:15 से मैं जुड़ के क्या करूंगा, तो यहाँ पे आपको जो भी डाउट्स रहता है, आप कोई भी टॉपिक जो आज मैं पढ़ाऊंगा आपको कुछ लगता है कि हाँ आज तो समझ में आ गया, कल आपको लगता है कि हम भूल गए, तो आप अगली क्लास में समय से जुड़ के इस चीज को पूछ सकते हैं। 15 मिनट पहले टीचर इसीलिए जुड़ जाते हैं। तो यानी कि क्लास में रोजाना आना है, डेली क्लास ज्वाइन करना है और समय से जुड़ना है। चौथी बात कि नोट्स स्क्रीनशॉट बनाने हैं। यानी जब मैं कभी कहूंगा कि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और जैसे ही क्लास एंड होता है तो आप क्लास एंड होने के बाद या फिर दिन में जब भी आपको समय मिलता है आप उसको अपने नोट कॉपी में जो है जरूर लिख लिया कीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए सवाल या डाउट्स पूछने के लिए हमेशा चैट बॉक्स का यूज करेंगे। यानी माइक ऑन करके सवाल नहीं पूछने हैं, हमेशा चैट सेक्शन में जो है आपको डाउट पूछने हैं। पोल्स का जवाब हमेशा देना है। जब भी आपसे कहा जाएगा कि पोल सेक्शन में आंसर कीजिए तो आपको क्या करना रहेगा,
थ्री डॉट पे क्लिक करके एक्टिविटीज पे जाना रहेगा, और एक्टिविटीज पे क्लिक करके कहां जाना रहेगा आपको, एक्टिव पोल पे। और एक्टिव पोल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 ऑप्शन आ जाएगा, ए बी सी डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके बोर्ड का बटन दबा देंगे, यानी पोल सेक्शन में जवाब आपको हमेशा देना है। और होमवर्क तो आपको नियमित रूप से मिलेगा, आपके ग्रुप में लिंक जाएगा, तो वहां से आपको होमवर्क नियमित रूप से करना है। हाँ, 2-3 चीजों को और ध्यान रखना है कि क्लास के पहले ही आपको ध्यान रखना है कि मोबाइल को फुल चार्ज रखना है। कई बार बच्चे क्या कहते हैं कि सर क्लास के टाइम में कि सर मोबाइल चार्ज नहीं है, तो आपको हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है कि 8:30 से आपकी क्लासेस रहेंगी, तो आप इसके पहले मोबाइल चार्ज करके रखें, ठीक है। और घर में जहां पे अच्छा नेटवर्क आता है, हमेशा कोशिश कीजिए वही जगह पे बैठने के लिए जहां पे आपके मोबाइल इंटरनेट जो है बढ़िया पकड़ता है, ठीक है। तो ये क्या क्या करना है आपको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन चीजों को हमेशा ध्यान रखना है। तो एक बार सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और इन चीजों का हमेशा ध्यान रखना है लाइव क्लास ज्वाइन करने से पहले। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए क्या क्या नहीं करना है। अभी आपने देखा क्या क्या करना है, अब क्या क्या नहीं करना है। तो आपको खुद को अनम्यूट नहीं करना है। अनम्यूट मतलब जो माइक वाला बटन रहता है कुछ इस प्रकार का, जिसे आप लोग को कभी भी ऑन नहीं करना है, इसे हमेशा जो है ऑफ करके रखना है, यानी माइक हमेशा ऑफ रहना चाहिए। मुंह से आपको सवाल नहीं पूछने, यानी हमेशा अपने आप को म्यूट रखना है, अनम्यूट नहीं करना है। दूसरी बात कि कमेंट में अनावश्यक बातें नहीं करनी है। जो चैट बॉक्स होता है जहां पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो अनावश्यक इधर उधर की बातें जो है नहीं करनी है। और बीच में क्लास छोड़ के नहीं जाना है। अगर बीच में आप क्लास छोड़ के जाएंगे तो अगली क्लास में जब आप जुड़ेंगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। और ये जो आप क्लासेस करते हैं ये सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं, आपके टीचर भी देखते हैं कि हाँ ये बच्चा हमारा समय से जुड़ा है, पूरा क्लास किया है। तो आपके जब एग्जाम्स होते हैं ना, उसके आधार पे भी मार्क्स मिलते हैं। तो क्लासेस को बीच में से छोड़ के नहीं जाना है। और एक अंतिम चीज की कोई भी डाउट अधूरा नहीं रखना है, जितना भी समय लगे। लेकिन आपको जब भी लगेगा कि सर नहीं समझ में आया, आप जरूर पूछना, किसी भी कीमत पे डाउट्स मन में नहीं रखना है। क्योंकि आप खुद सोचना, जैसे डॉक्टर होते हैं और जो टीचर होते हैं दोनों एक समान होते हैं। अगर डॉक्टर को आप अपनी समस्या नहीं बताओगे कि आपके शरीर में कौन सी समस्या है, आपको फीवर है, आपको खांसी है, कि आपको सर्दी है, कि आपको बुखार है, आपको क्या है, तब तक डॉक्टर आपको सही दवा नहीं दे सकता। ठीक उसी प्रकार अगर टीचर से आप डाउट नहीं पूछोगे ना, तो फिर टीचर आपको उतना बेहतरीन नहीं पढ़ा सकता है। तो हमेशा प्रयास करना है कि टीचर से डाउट जरूर पूछे, जो भी आपके मन में डाउट होता है उसे जरूर पूछे, ठीक है। तो कोई भी डाउट अधूरा नहीं रखना है और डाउट जरूर पूछना है। तो अब हम अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि सारी बातें आप लोगों ने समझ लिया। तो आज पहली क्लास से इसीलिए आपका जो है 15 मिनट यहाँ पे एक्स्ट्रा गया होगा, लेकिन अगली क्लास से इन सब चीजों को मैं नहीं बताऊंगा, चीजें हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये पहली क्लास से इसलिए मैंने इन सारी चीजों को आपको बता दिया। सभी बच्चों को सभी बातें क्लियर हो गई होगी? एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। सभी बच्चों को सभी बातें क्लियर हो गई होगी? एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है ना? चलिए, तो आज आपका पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये चीजें आप लोग को पता है कि माइक हमेशा म्यूट करके रखना है, वीडियो भी बंद करके रखना है। सवाल पूछना होगा तो इस 3 डॉट पे क्लिक करके इन कॉल मैसेज पे डाल देना है। इसके बाद आप लोग को जो है सवाल आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, तो आज का आपका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ पे आपको जीरो से शुरू करेंगे, एकदम जीरो से, ठीक है। और आपको किस लेवल तक पढ़ाएंगे? जिस लेवल तक आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। पिछली साल आपने जो 9th क्लास में पढ़ा था, तो हमने केवल बेसिक चीजों को पढ़ा था, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासेस कम हुई थी। लेकिन इस बार जो हम पढ़ने वाले हैं, आपको बेसिक चीजें भी पढ़ाई जाएंगी, और आपको वो तमाम चीजें साथ साथ में पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उन क्वेश्चंस को भी कराया जाएगा जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस होने वाली है। तो सबसे पहले आज आपका पहला चैप्टर है 10th क्लास का, ये मैथ का चैप्टर नंबर 1 है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। और इसमें हम पहला कंसेप्ट कौन सा पढ़ने वाले हैं? संख्याओं के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ नंबर, ठीक है। तो चलिए एक एकदम छोटी सी चीज से शुरुआत करते हैं, एकदम बेसिक से, धीरे धीरे इसे बहुत आगे तक लेके जाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्या, जो कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, तो ज्यादा समय तो लगेगा नहीं। नेचुरल नंबर्स, आप में से कोई बच्चा बताना चाहता है क्या होता है? 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं, कोई बताना चाहता है? एनीवन?
चलिए नहीं बताना चाहते हैं कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। चलिए देखिएगा, प्राकृत संख्या क्या है ये बताइए, कितने गुब्बारा है? 1 है, ठीक है। ये कितने गुब्बारा है? यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 5 गुब्बारे हैं, ये एक गुब्बारा था। यहाँ पे कितने गुब्बारे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गुब्बारे हैं, 5 गुब्बारे हैं, एक गुब्बारे हैं। तो इससे आपने क्या सीखा कि जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना होती है, यानी गिनती की जा सकती है, उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। अब इसको ध्यान से समझिएगा, यानी जिन संख्याओं की मदद से हम किसी भी चीज को काउंट करते हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं कितनी उंगली है, तो आप कहेंगे 5। कैसे आपने काउंट किया? 1 2 3 4 5, तो 5 है। मैं पूछूं कि आपके हाथ पैर दोनों को मिला दें तो टोटल कितनी उंगली है, तो आप कहेंगे 20। तो आखिर हम इन चीजों को किन संख्याओं से काउंट करते हैं? तो काउंटिंग नंबर को, यानी गिनती की संख्याओं को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। सिंपल सी बात है, जिन संख्याओं की मदद से हम किसी चीज को गिनते हैं उसी को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। इसके और भी एग्जांपल्स है आपके सामने। अब जैसे देखिए, ये कितनी चिड़िया है, सभी लोग बताइए तो काउंट करके, इसमें टोटल कितनी चिड़िया आपको दिखाई दे रही है? सभी बच्चे बताएंगे इसमें टोटल कितनी चिड़िया आपको दिखाई दे रही है? टोटल कितनी चिड़िया दिखाई दे रही है? वेरी गुड। गिनती गलत नहीं करना है, किसी भी बच्चे को गिनती गलत नहीं करना है, एकदम ध्यान से कीजिए, गिनती गलत नहीं करना है, कोशिश कीजिए। वेरी गुड। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितनी चिड़िया है? 12 चिड़िया है, ठीक है। तो यहां से आपका परिभाषा क्या हो जाएगा कि प्राकृत संख्या हमेशा 1 से प्रारंभ होती है, यानी यहाँ पे जो आपने गिनती प्रारंभ किया, कहां से शुरू किया? 1 से, इसीलिए गिनती प्राकृत संख्या भी कहां से शुरू होती है? 1 से। अब बताइए क्या इसका एंड है? कुछ, कोई एंड नहीं है। प्राकृत संख्या का कोई एंड होगा? मैंने यहाँ पे कहा 12 चिड़िया, और 2 4 चिड़िया लाकर रख देंगे, तो गिनती की सबसे छोटी संख्या तो 1 है। ये आपको समझ में आता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1 है, क्योंकि 1 से प्राकृत संख्या प्रारंभ होती है। और इन्हें नेचुरल नंबर, यानी कि इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, तो इसे n से प्रदर्शित भी किया जाता है। तो नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या 1 2 3 4 हो गया। अब यहां से कोई आपसे सवाल पूछे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी, बताइए तो सभी बच्चे, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? देखिए, जिन बच्चों ने 0 कहा है, आप मुझे बताइए कि यहां पे आपने जब चिड़िया को काउंट करना शुरू किया तो आपने कहीं 0 लिखा क्या? गिनती में कभी 0 आता है क्या? आप अपने छोटे भाई को कहते हैं कि चलो तुम गिनती गिनो, तो छोटा भाई कहां से गिनती शुरू करता है? 1 2 3 4 से। गिनती हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट नहीं होती है। तो हमेशा याद रखिएगा, गिनती हमेशा 1 से प्रारंभ होती है, और प्राकृत संख्या भी 1 से प्रारंभ होती है। क्यों? क्योंकि गिनती की संख्याओं को तो ही प्राकृत संख्या कहते हैं। आज जब गिनती 1 से प्रारंभ होती है तो प्राकृत संख्या भी 1 से प्रारंभ होगी, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्लियर है? क्योंकि किसी भी चीज को काउंट करेंगे या तो वो 1 होगा या तो 1 से ज्यादा होगा। बात समझ में आया? क्लियर है? तो याद रखिएगा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 होती है। क्लियर है सभी बच्चों को? कोई डाउट है? एक बार सभी बच्चे बताएंगे क्लियर है? अब मेरा एक सवाल है, आप लोग जवाब देंगे। सबसे छोटी तो आपने बता दिया, अगर मैं कहूं सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी होगी, बताइए तो। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी, बताइए एक बार सभी बच्चे जल्दी से। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी? गलत जवाब। अभी अभी आपने चिड़िया को गिना था, कितना था? 12। तो क्या 12 प्राकृत संख्या नहीं है? 12 भी प्राकृत संख्या है। हाँ, वेरी गुड। हम काउंट नहीं कर सकते हैं, यानी कि हम बता नहीं सकते हैं, हम बता नहीं सकते हैं, हम बता नहीं सकते हैं, ठीक है। हम बता नहीं सकते, यानी ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं मैंने लिखा 9, 9 के बाद इसमें अगर 1 जोड़ देंगे तो अगली प्राकृत संख्या 10 हो जाएगा। मान लेते हैं किसी ने कहा 99, तो इसमें अगर 1 जोड़ देंगे तो ये 100 अगली प्राकृत संख्या हो जाएगा। मान लेते हैं किसी ने कहा 11,111, ठीक है। किसी ने कहा 11,111, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। मैंने कहा इसमें 1 और जोड़ दो
तो अगली प्राकृत संख्या निकल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी संख्या में अगर 1 जोड़ देंगे तो वो अगली प्राकृत संख्या मिल जाएगी। तो आप कोई ऐसा प्राकृत संख्या सोचिए जिसमें 1 ना जोड़ा जा सके, ऐसी कोई संख्या है ही नहीं। कितनी भी बड़ी संख्या लिख दीजिए, 1 करोड़ भी अगर लिख दीजिएगा ना, तो 1 करोड़ में 1 जोड़ दीजिएगा तो अगली प्राकृत संख्या हो जाएगी। अगर मैं 50 करोड़ भी लिख दूं और उसमें 1 जोड़ दूंगा तो अगली प्राकृत संख्या 50 करोड़ 1 हो जाएगा। अब कोई कहेगा 50 करोड़ 1 के बाद कौन होगा? 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, अरब, माने असंख्य होता है जिसे काउंट नहीं किया जा सकता है। तो हम सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो काउंट कर सकते हैं कि 1 होता है, लेकिन बड़ी प्राकृत संख्या को काउंट नहीं कर सकते। क्लियर है? अब जैसे आपके बाल, मैंने कह दिया कि आपके सर में कितने बाल हैं, क्या आप इसे काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसी प्रकार सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को काउंट नहीं कर सकते। जैसे इस सवाल से आपको स्पष्ट हो जाएगा, देखिएगा। ठीक है, एक सेकेंड। अब जैसे मैंने यहां लिख दिया सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है। अब आसमान में जो तारे दिखाई दे रहे हैं, आपको कोई कह दे कि काउंट करके बताइए, तो आसमान में जो तारे हैं क्या उसकी कोई गिनती है? आप ही बताइए, क्या उसकी कोई गिनती संभव है? आसमान में जो तारे दिखाई दे रहे हैं, क्या आप उसको कभी काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, यानी कि अनगिनत है। अनगिनत यानी जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसे क्या कहेंगे? कि अनगिनत है, काउंट नहीं किया जा सकता, यानी कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, और सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमेशा याद रखिएगा कि गिनती 1 से प्रारंभ होती है, इसीलिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या भी 1 होती है। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। एक बार जल्दी से वाई टाइप कर देंगे। सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, एक बार जल्दी से वाई टाइप कर देंगे। एक बार सभी बच्चे जल्दी से वाई टाइप कर देंगे। अभी इस पे क्वेश्चन करेंगे पोल सेक्शन में। क्लियर है? क्लियर है ना? चल, सभी बच्चों को रिस्पॉन्स करना है पोल सेक्शन में, ताकि चीजें आपको और बेहतर समझ में आए। ठीक है, चलिए, तो अब हम देखते हैं पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्या तो आपने देख लिया, नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी गिनती की संख्याओं को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। अब हमको सीखना है कि पूर्ण संख्या क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। चलिए इसको पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं पूछूं इस टोकरी में कितना गेंद है, आपका आंसर क्या होगा? इस टोकरी में कितना गेंद है, आपका आंसर क्या होगा? 2 गेंद है, आपका आंसर क्या होगा? कि इसमें 2 गेंद है। जस्ट इसके बाद में आपसे पूछूं कि इस टोकरी में कितना गेंद है, इस टोकरी में कितना गेंद है, इस टोकरी में कितना गेंद है? 0 गेंद है, यानी एक भी गेंद नहीं है। ठीक है, तो जब हम प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को यानी 0 को सम्मिलित कर लेते हैं, तो हमें संख्याओं का एक नया संग्रह प्राप्त होता है, और इन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 ये क्या था? ये तो नेचुरल नंबर था, इसके आगे वाला सारा ये प्राकृत संख्या है। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसमें 0 को सम्मिलित कर लिए, तो अब ये पूरा संग्रह क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है, तो आपका जवाब क्या होगा? प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है, तो आपका आंसर क्या होगा? कि सिर्फ और सिर्फ एक 0 का अंतर है। क्या अंतर है? सिर्फ एक 0 का अंतर है। यानी 0 एकमात्र ऐसी पूर्ण संख्या है जो कि पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। 0 के अलावा कोई भी ऐसी संख्या, जैसे कि 1, ये प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है। 2 प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है। 3 प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है। 4 प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है। लेकिन 0 एकमात्र ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या तो है, पूर्ण संख्या तो है, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। ये प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या 0 क्यों नहीं है? क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। बस यही अंतर है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा। एक बार वाई टाइप करके बताएंगे, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों को? क्लियर है ना? आसान था एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए, तो आपके सामने एक सवाल है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए क्या होगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, आंसर बताइए जल्दी से सभी बच्चे चैट सेक्शन में। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, आंसर बताएंगे सभी बच्चे। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा। सिर्फ 2 बच्चों का आंसर आया है, सिर्फ 2 बच्चों का आंसर आया है, बाकी बच्चे आंसर नहीं किए। सभी बच्चों को आंसर करना है, चैट सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे आंसर करने का, सभी बच्चों को आंसर करना है। सिर्फ 2 बच्चों का ही उत्तर आया है, ठीक है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछ रहा है, तो देखिए पूर्ण संख्या शुरू कहां से हो रही है, 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब इसका कभी अंत नहीं होगा, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, 0। और सबसे बड़ी संख्या तो कभी अंत होगा, कभी अंत नहीं होगा। 11 12 13 14 15 1000 2000 5000 10000 1 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ बढ़ते जाएगा, तो कभी एंड होगा, कभी एंड नहीं होगा। तो इसको क्या लिखेंगे कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते हैं, यानी कि पता नहीं किया जा सकता है। क्लियर है सभी बच्चों को, अनगिनत जिसे काउंट नहीं किया जा सकता है, तो इसी को लिखते हैं मैथ की भाषा में कि परिभाषित नहीं है। मैथ की भाषा में इसी को क्या कहते हैं, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जिसे हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, उसी को लिखते हैं परिभाषित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो गई 0, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, यानी कि परिभाषित नहीं है। जैसे सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं निकाल सकते हैं, वैसे ही सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी नहीं निकाल सकते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन में दे रहा हूं, सभी बच्चों को आंसर करना है। बताइएगा 5 क्या प्राकृत संख्या है, हाँ या ना। 5 प्राकृत संख्या है या नहीं, यस और नो। अगर है तो वाई, अगर नहीं है तो एन। जल्दी से टाइप करेंगे, 5 प्राकृत संख्या है या नहीं है ना, वेरी गुड। क्यों है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7, तो ये तो सिंपल सी बात है, प्राकृत संख्या है, यहाँ पे 5 दिखाई दे रहा है, तो ये तो है। -6 क्या प्राकृत संख्या है, यस और नो। -6 क्या प्राकृत संख्या है, -6 क्या प्राकृत संख्या है। अगर नहीं है तो एन टाइप कीजिए जल्दी से सभी बच्चे, वेरी गुड। अगर नहीं है तो एन टाइप कीजिए सभी बच्चे। देखिए, तो ये प्राकृत संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, आप देखिए ना जी, गिनती हमेशा सकारात्मक होती है, यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, यानी कि अगली प्राकृत संख्या में हमें +1 करना रहता है। यानी 1 के बाद अगली प्राकृत संख्या क्या होगी, 2, 2 के बाद क्या होगी, 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद अगली प्राकृत संख्या 1 जोड़ देंगे 8, 8 के बाद 1 जोड़ देंगे 9। तो कहीं पे भी -6 नहीं आएगा, तो ये क्या है, गिनती की संख्या में नहीं आता है, इसीलिए ये प्राकृत संख्या नहीं है। इसी प्रकार 0.45, क्या गिनती में आप किसी चीज को काउंट करते हैं कि ये 0.45 है। आपसे कोई पूछता है कि इसे काउंट करके बताओ, तो आप कहते हो या तो 10 है, या तो 20 है, या तो 30 है, या तो 40 है। लेकिन कभी भी आप आधा अधूरा गिनती नहीं होता है। आप बचपन में भी गिनती पढ़े होंगे 1 से लेके 100 तक, कभी आधा अधूरा कोई चीज नहीं आता है। तो ये भी प्राकृत संख्या नहीं है। और ये भी 7/6 है, तो ये भी आधा अधूरा है, पूरा पूरा संख्या नहीं है, तो ये भी प्राकृत संख्या जो है नहीं होगी। और ये √7, तो ये तो प्राकृत संख्या है ही नहीं, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इसे अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि गिनती की संख्या में 7 आता है, ना कि √7 आता है। तो ये √7 की कहानी हम आगे पढ़ेंगे कि √7 क्या होता है, ठीक है। अभी बस इतना समझिएगा कि गिनती की संख्या में 7 आता है, ना कि √7 आता है, तो ये भी प्राकृत संख्या नहीं होगी। और गिनती में क्या 0 आता है, यस और नो। 0 क्या प्राकृत संख्या है, तो आप कहेंगे कि नहीं। क्यों, क्योंकि 0 जो है पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक है। तो 0 जो है पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। क्लियर है सभी बच्चों को, एक बार जल्दी से वाई टाइप करके बताएंगे। प्राकृत संख्या जो है 1 से प्रारंभ होती है, ठीक है। पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है। तो यहाँ पे 0 जो है प्राकृत संख्या नहीं है, जबकि बाकी 5 जो है प्राकृत संख्या है।
क्लियर है ना सभी बच्चों को? कोई डाउट होगा तो पूछिएगा जरूर। चलिए एक और सवाल है, इसे आप लोगों को लिख के बताना है सभी बच्चों को कि पहली 5 प्राकृत संख्या कौन सी है। प्रथम 5 प्राकृत संख्या बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के। सभी बच्चे पहली 5 प्राकृत संख्या आपको बताना है। पहली 5 प्राकृत संख्या आपको बताना है। पहली 5 प्राकृत संख्या कमेंट सेक्शन में लिखना है सभी बच्चों को कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या कौन सी होगी। वेरी गुड, साइना का, लक्ष्य का, 2 बच्चों का आंसर आ रहा है। बाकी 2 बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, बलबीर नाम से जो बच्चे हैं और सुंदर नाम से जो बच्चे हैं। 2 बच्चों के आंसर नहीं आ रहे, बलबीर सिंह नाम से जो बच्चे हैं और सुंदर नाम से जो बच्चे हैं, आप दोनों लोगों का आंसर नहीं आ रहा है। चलिए वेरी गुड। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, एक तो 1 हो गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या हो गया 1 2 3 4 5, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है। एकदम आसान था। अगला सवाल कीजिएगा, ठीक है, कि पहली 5 पूर्ण संख्याएं कौन सी है। अभी देखिए यहाँ पे प्राकृत संख्या पूछा गया था, अब यहाँ पे पूछा है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं कौन सी होगी। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं, प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं कौन सी है। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है। वेरी गुड सभी बच्चों का, वेरी गुड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड। प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं कौन सी है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं कौन सी है। तो पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है, कहां तक जाती है, अनगिनत। तो 0 के बाद 1 2 3 4, कितनी चाहिए, 5 तो चाहिए। तो 1 2 3 4 5 हो गया। तो ये प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं हो गई, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है तो यहाँ पे 1 से शुरू किए, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है तो 0 से शुरू किए। क्लियर है, दोनों में अंतर स्पष्ट है एकदम कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 होगा और प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 होगा। दोनों में अंतर क्लियर है। अब हम क्वेश्चन पोल सेक्शन में करने वाले हैं। तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है, एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। अब हम कुछ क्वेश्चन जो है पोल सेक्शन में करने वाले हैं। कहां पे करेंगे, पोल सेक्शन में क्वेश्चन करने वाले हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए तो पहला क्वेश्चन आपको मैं पोल सेक्शन में दे रहा हूं, आपको आंसर करना है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग जान चुके हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। तो पहले ध्यान से आंसर देख लीजिए, फिर मैं पोल दूंगा तो उसमें आंसर कीजिएगा। अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, ठीक है, अभी मैंने पोल जो है नहीं दे रखा है। आपको अभी जो है क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। जब मैं पोल दूंगा तो आंसर करना रहेगा। ठीक है, तो अभी आपको क्वेश्चन को जो है ध्यान से समझना है। अभी मैंने पोल नहीं दिया है, तो अभी क्वेश्चन को बस ध्यान से समझिएगा। जब मैं पोल दूंगा तो आंसर कीजिएगा। ठीक है, अब मैं पोल देने वाला हूं। चलिए मैं पोल दे दिया हूं। देखिए इसमें से आपको क्या ज्ञात करना है, कौन सी एक प्राकृत संख्या है। तो गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गिनती की संख्याओं को। चलिए बताइए इसमें से कौन प्राकृत संख्या है, जो गिनती की संख्या में आता होगा वही प्राकृत संख्या होती है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। 2 बच्चों का अभी भी आंसर नहीं आया है, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। 2 बच्चों का अभी तक उत्तर नहीं आया है। देखिए 2 बच्चों का उत्तर अभी तक नहीं आया है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। 2 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं। चैट सेक्शन में नहीं, पोल सेक्शन में आंसर करना है। कैसे पोल सेक्शन में आंसर करना है ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस 3 बिंदु पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। ठीक है, और इस एक्टिविटीज पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा पोल्स एक्टिव का, पोल्स एक्टिव का। और जैसे ही आप इस पोल्स एक्टिव पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ए बी सी डी करके ऑप्शन आएगा। मान लेते हैं इसमें से जो आंसर सही होगा, जैसे मान लेते हैं कि सी सही है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे और वोट का बटन जो है दबा देंगे। तो ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या होगा, आप सभी को करना है लास्ट के 10 सेकेंड। तो पोल सेक्शन में कैसे आंसर करना है मैंने आपको बता दिया, लास्ट के 10 सेकेंड। एक बच्चे का उत्तर अभी तक नहीं आया है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। 2 बच्चों का उत्तर अभी तक नहीं आया है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। 2 बच्चों का उत्तर अभी तक नहीं आया है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। 2 बच्चों का उत्तर अभी तक नहीं आया है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। 2 बच्चों का उत्तर अभी तक नहीं आया है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। 2 बच्चों का उत्तर अभी तक नहीं आया है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। 2 बच्चों का उत्तर अभी तक नहीं आया है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। 2 बच्चों का उत्तर अभी तक नहीं आया है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। 2 बच्चों का उत्तर अभी तक नहीं आया है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। 2 बच्चों का उत्तर अभी तक नहीं आया है। 10
6 5 4 3 2 1। चलिए, एक बच्चे ने आंसर नहीं किया है, बाकी सभी बच्चों के आंसर आ गए हैं, वेरी गुड। एक बच्चे ने गलत आंसर किया है, आप ध्यान से देखिएगा। आपसे पूछा गया है कौन सी एक प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या का मतलब क्या हुआ, गिनती की संख्या है। तो गिनती कहां से शुरू होती है, 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश डैश करके ऐसे अनगिनत तक जाती है। तो क्या 1/2 गिनती में कहीं आया, नहीं आया, तो क्या ये प्राकृत संख्या होगी, नहीं होगी। क्या गिनती में कहीं 0 आया, नहीं आया, तो क्या ये प्राकृत संख्या होगी, नहीं होगी। क्या गिनती में कहीं -6 आया, नहीं आया, तो क्या ये प्राकृत संख्या होगी, नहीं होगी। तो गिनती में कौन सा आया है, 5 आया है, तो ये 5 क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा 10 के बाद अगला प्राकृत संख्या 11 12 13 14 15 ऐसे अनगिनत होता है। लेकिन कहीं भी गिनती में 1/2 या फिर -6 या 0 ये सब नहीं आता है। ठीक है, गिनती हमेशा 1 से शुरू होती है और आगे बढ़ती है। क्लियर है, क्लियर है सभी बच्चों को। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। चलिए अगला प्रश्न कीजिएगा सभी बच्चे ध्यान से। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर करना है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे और पोल सेक्शन में आंसर करना है। एकदम ध्यान से देखिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है। ठीक है, पहली 5 प्राकृत संख्याओं की पहचान करना है। अभी अभी आपने काउंट करके भी बताया था, पहली 5 प्राकृत संख्याओं को आपको बताना है। पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। कहां पे आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में। चलिए, पोल सेक्शन कैसे आता है मैं आपको बता देता हूं। आपकी स्क्रीन पे 3 डॉट दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। ठीक है, फिर एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे और जैसे ही एक्टिविटीज पे क्लिक करने के बाद आपको पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा। तो पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे। पोल्स एक्टिव पे क्लिक करने के बाद आपको जो है ऑप्शन आएगा 4 A B C D। इनमें से जो सही जवाब है उसको सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए। तो ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। 2 बच्चों ने आंसर किया है, एकदम सही आंसर किया। बाकी के 2 बच्चे भी आंसर कीजिए जल्दी से। लास्ट के 20 सेकेंड हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड हैं। 2 बच्चों का आंसर अभी तक नहीं आया है, सभी बच्चों को आंसर करना है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए, एक बच्चे का फिर से आंसर गलत आया है। देखिए, बहुत ही आसान सवाल था। आप खुद बताइए, गिनती कहां से शुरू होती है, 1 से। अब प्रथम 5 प्राकृत संख्या, तो 1 के बाद हो जाएगा 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, अब 4 के बाद 5। तो ये प्रथम 5 प्राकृत संख्या होगा, 1 2 3 4 5। अभी आपने इस क्वेश्चन को किया भी था, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी। एक बच्चे ने ए आंसर किया। ये प्रथम 5 पूर्ण संख्या है, ये प्रथम 5 पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। तो ये प्रथम 5 पूर्ण संख्या है, जबकि प्रथम 5 प्राकृत संख्या 1 से शुरू होगी। ठीक है, तो दोनों में अंतर स्पष्ट है। तो ए नहीं होगा, सी होगा। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को। अगला क्वेश्चन करें, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 2 3 4 5। चलिए अगला प्रश्न कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, एकदम ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। आपको सबसे प्राकृत संख्या बताना है, बड़ी प्राकृत संख्या। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा। अभी मैंने पोल नहीं दिया है, अभी मैंने पोल जो है नहीं दिया है। ठीक है, अभी मैंने पोल जो है नहीं दिया है। आपको एकदम ध्यान से देखना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। चलिए,
सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है? कोशिश कीजिए सभी बच्चे। देखिए जल्दबाजी में गलत कर रहे हैं सभी बच्चे, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है, आराम से देखिए। अब ये भी मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है? पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों को। 30 सेकेंड का समय है। पोल सेक्शन कैसे आएगा मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं। आपकी स्क्रीन पे 3 डॉट आ रहा होगा, 3 बिंदु आ रहा होगा, उस पे क्लिक करेंगे। उस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, और जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एक्टिव पोल का ऑप्शन आएगा, एक्टिव पोल का। और जैसे ही आप एक्टिव पोल पे क्लिक करेंगे आपके सामने 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इनमें से जो सही होता है, मान लेते हैं कि डी सही है, तो डी को ऐसे सिलेक्ट करेंगे और वोट का बटन दबा देंगे। तो वोट का बटन दबाएंगे तो ये आंसर हो जाएगा। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड है, सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। लास्ट के 10 सेकेंड है, सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10। देखिए सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। आपके स्कूल टीचर भी आपके इन रिपोर्ट्स को देखते हैं, ठीक है। और आप जो पोल में आंसर करते हैं ये पूरा डेटा आपको अगले क्लास में बताया जाएगा कि कौन से बच्चे ने कितना ज्यादा सही किया है, कौन से बच्चे ने गलत किया है, और ये चीजें आपके टीचर को भी जाता है। तो सबसे कम मार्क्स उस बच्चे को मिलता है जो पोल में आंसर नहीं करता है। तो पोल में आंसर करना जरूरी है, सभी बच्चों को पोल में आंसर करना चाहिए। तो लास्ट का 10 सेकेंड है। पोल में कैसे आंसर करना है ये भी मैंने आपको बता रखा है कि 3 डॉट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, और जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक्टिव पोल का ऑप्शन दिखेगा, और इस पे क्लिक करेंगे तो 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए। लास्ट का 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए आप लोग की क्लास में बहुत कम रिस्पॉन्स आ रहा है। आप में से सिर्फ 2 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी के 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग, क्या बताएंगे कि आखिर बाकी के 3 बच्चों ने आंसर क्यों नहीं किया है? सिर्फ 2 बच्चों ने ही आंसर किया है, ऐसा क्यों? ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है? तो मैंने आपको बताया था कि गिनती 1 से प्रारंभ होती है, तो प्राकृत संख्या भी 1 से प्रारंभ होती है। तो क्या गिनती का कोई एंड है? कोई एंड नहीं है। तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 10, 11, फिर मान लेते हैं 100, 100 के बाद 1000, 1000 के बाद 10,000, ऐसे गिनती आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, गिनती आगे बढ़ती जाएगी। तो क्या गिनती का कभी एंड होगा? कभी एंड नहीं होगा। कुछ बच्चों ने, एक बच्चे ने सी ने आंसर किया है, तो आपको लगता है कि अगर ये सबसे बड़ी प्राकृत संख्या है तो अगर हम इसमें +1 कर देंगे तो ये भी तो एक प्राकृत संख्या हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये सबसे बड़ी प्राकृत संख्या है तो इसमें अगर हम +1 कर देंगे तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी, फिर इसमें +1 कर देंगे तो एक और प्राकृत संख्या निकल जाएगा, फिर +1 कर देंगे तो एक और बड़ी प्राकृत संख्या निकल के आ जाएगा। तो हम सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को काउंट ही नहीं कर सकते हैं, गिने ही नहीं सकते हैं। तो इसका आंसर होगा कांट से, यानी कि हम नहीं बता सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप करके बताएंगे सभी बच्चे कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? कहीं पे भी किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए।
किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कांट से नहीं कह सकते। ठीक है, क्लियर है। चलिए, एक प्रश्न जो है और है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। एकदम ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा और आंसर कीजिएगा। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि कौन सी संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो एकदम ध्यान से प्रश्न पढ़िएगा। अभी मैंने पोल नहीं दिया है, जब मैं पोल दूंगा तो आप लोगों को जो है इसका आंसर करना रहेगा पोल सेक्शन में। तो अभी मैंने पोल नहीं दिया है, तो सभी बच्चे एकदम ध्यान से जो है क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। तो पहले आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। चलिए, सभी बच्चे बताएंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। पोल सेक्शन में आंसर करना है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, बताएंगे सभी बच्चे। पोल सेक्शन में आंसर करना है। पोल सेक्शन कैसे आता है? आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस पे सबसे पहले क्लिक करना रहता है। उस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। और जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा पोल्स एक्टिव का, पोल्स एक्टिव का। और पोल्स एक्टिव पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने 4 विकल्प आ जाएगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन जो है दबा देंगे। इस तरीके से जो है पोल सेक्शन में आंसर करते हैं। एक बच्चे ने आंसर किया, एकदम सही आंसर है। बाकी के सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से। अगली क्लास में मैं बताऊंगा कि आज की क्लास में सबसे ज्यादा आंसर किनका सही है, सबसे ज्यादा गलत किनका है, और कौन से बच्चे ने आंसर नहीं किया है पोल सेक्शन में। सभी बच्चों का नाम जो है अगले क्लास में बताया जाएगा। तो सभी बच्चे जरूर पोल सेक्शन में आंसर करें ताकि आप टॉप कर सके। ठीक है, गलत होना कोई बड़ी बात नहीं है, गलती से भी हम सीखते हैं। तो गलत हो जाएगा ये सोच के कुछ बच्चे आंसर नहीं करते, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। गलत हो रहा है होने दीजिए, आप कोशिश जरूर कीजिए पोल सेक्शन में आंसर करने का, बस आपको कोशिश करना है। ठीक है, वेरी गुड। 2 बच्चों का आंसर आ गया, बाकी बच्चे भी कीजिए। सभी बच्चों को कोशिश करना है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 2 बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड। एक और बच्चे का आंसर नहीं आया है, लास्ट के 10 सेकेंड। एक और बच्चे का आंसर नहीं आया है, लास्ट के 10 सेकेंड। सभी बच्चों को आंसर करना है। देखिए, आप लोग आंसर नहीं करते हैं ना, तो जो आपके स्कूल टीचर होते हैं इन डेटा को देखते हैं कि आप में से कौन सा बच्चा, ये जो ये सारे नंबर होता है उससे पता चलता है कि इस बच्चे ने जो है ज्यादा आंसर सही किया है, इस बच्चे ने कम आंसर सही किया है। और सबसे बड़ी बात कि जो बच्चे क्लास ज्वाइन नहीं करते हैं या पोल में आंसर नहीं करते हैं, तो उन पे टीचर विशेष रूप से ध्यान देते हैं, उनको एग्जाम में मार्क्स ही नहीं देते। ठीक है, तो आपका जब एग्जाम हो और आप में उसमें ज्यादा मार्क्स आए आपका, तो आप लोग डेली क्लास कीजिए और पोल में रिस्पॉन्स जरूर कीजिए। ये नहीं सोचना है कि गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा तो कोई बात नहीं, सही चीज मैं सिखा दूंगा, लेकिन आपको कोशिश करना है। गलत ही सही, लेकिन प्रयास कीजिए, पोल में आंसर करने का कोशिश कीजिए। चलिए, लास्ट के 10 सेकेंड है, अभी भी एक बच्चे ने आंसर नहीं किया है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान सवाल था। आप बताइएगा पूर्ण संख्या क्या होती है जब नेचुरल नंबर, देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है, जब गिनती की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी जिन संख्याओं की मदद से हम किसी भी चीज को काउंट करते हैं उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट अनगिनत। तो ये प्राकृत संख्या हो गया। आज जब इसी प्राकृत संख्या में हम जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट, तो ये क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। यानी कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है कि प्राकृत संख्या जो है 1 से शुरू होता है
और पूर्ण संख्या जो है 0 से शुरू होता है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर पूछेगा तो वो 0 हो जाएगा। अगर सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछेगा तो 0, और सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछेगा तो 1। तो यहाँ पे सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछा है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। अगर यहाँ पे पूर्ण संख्या जगह पे प्राकृत संख्या होता तो आंसर क्या होता? बी होता। लेकिन यहाँ पे तो पूर्ण संख्या पूछा है, तो आंसर क्या होगा? डी होगा। किसी बच्चे को कोई डाउट है? एनीबॉडी? किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कोई डाउट है? किसी भी बच्चे को आप पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार को कोई भी डाउट है तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है? किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो आप माइक ऑन करके जरूर पूछिए या चैट सेक्शन में पूछिए। बस डाउट मन में मत रखिएगा, कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो तो पूछिएगा। तो आज की क्लास में जो चीजें भी हमने पढ़ा है एक बार दोबारा से मैं उसे रिवाइज करा देता हूँ। तो मैंने 2 चीजें आज आपको पढ़ाया है, पहला क्लास था तो बाकी चीजें बताने में ज्यादा समय लग गया। तो हमने एक चीज क्या पढ़ा था? प्राकृत संख्या क्या होता है। मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं। हमने एक चीज सीखा था कि प्राकृत संख्या क्या होती है, और दूसरा चीज हमने सीखा था कि पूर्ण संख्या जो है क्या होती है। इन दोनों चीजों को मैं दोबारा से एक बार बता देता हूं। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? तो गिनती की संख्याओं को, यानी जिन संख्याओं के मदद से हम किसी भी चीज को गिनती करते हैं, काउंट करते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं आपके हाथ में कितनी उंगलियां हैं, तो आप गिनती करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जिन संख्याओं के मदद से आप किसी भी चीज को काउंट करते हो, तो गिनती कहां से प्रारंभ होती है? 1 से, और ये कहां तक जाती है? अनगिनत। तो प्राकृत संख्या क्या हो गई? गिनती की संख्याओं को जो है प्राकृत संख्या कहते हैं। तो ये कहां से प्रारंभ होती है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अनगिनत तक जाएगी। यानी सबसे बड़ी प्राकृत संख्या काउंट नहीं किया जा सकता है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 हो जाएगी। फिर मैंने बताया कि जब हम प्राकृत संख्या के परिवार में, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है? प्राकृत संख्या है। और इसी परिवार में अगर हम केवल 0 को सम्मिलित कर लेते हैं तो ये एक नया संग्रह बन जाता है, एक नया परिवार बन जाता है। इसी को कहते हैं पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है? कि प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है और अनगिनत तक जाती है, यानी कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हम काउंट नहीं कर सकते। और जबकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और ये अनगिनत तक जाती है, यानी कि इसमें भी हम सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं ज्ञात कर सकते, लेकिन दोनों में हम सबसे छोटी जरूर ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है 0। तो दोनों में अंतर क्या है? कि पूर्ण संख्या जो है 0 होता है, लेकिन 0 जो है प्राकृत संख्या नहीं होता है। तो ये चीजें हमेशा याद रखिएगा कि 0 प्राकृत संख्या नहीं है, जबकि 0 पूर्ण संख्या है। और एकमात्र ऐसी 0 जो है पूर्ण संख्या है जो कि पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि बाकी 1 तो ये भी पूर्ण संख्या भी है और प्राकृत संख्या भी है। 2 देखिए, 2 दोनों में है, 3 देखिए इसमें भी है, 4 देखिए इसमें भी है, 5 देखिए इसमें भी है, 6 देखिए इसमें भी है, यहाँ पे 7 होता तो 7 भी इसमें भी है। यानी 0 एकमात्र ऐसी संख्या है जो कि पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। क्या और कोई ऐसी संख्या है जो कि पूर्ण संख्या हो लेकिन प्राकृत संख्या ना हो? ऐसी कोई संख्या नहीं है, सिर्फ 0 ऐसी संख्या है जो कि पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं। तो आज हमने सिर्फ ये 2 कंसेप्ट पढ़ा था, इससे ज्यादा हमने नहीं पढ़ा था। तो इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए, किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए।